परसों तक जो अरशद नदीम पाकिस्तानियों का हीरो था, आज ऐसा लगता है वो विलन बन चुका है। एक बुरी परफॉर्मेंस और लोग उस अरशद नदीम को, जिसने पाकिस्तान को पहली मर्तबा इंडिविजुअल स्पोर्ट्स में गोल्ड मेडल ला कर दिया या कोई भी मेडल ला कर दिया, उस अरशद नदीम के हवाले से लोग अब ये बात कर रहे हैं कि यार शायद शोहरत नहीं संभाल पाया, शायद अब उतनी मेहनत नहीं की, शायद अब जो है वो जज्बा नहीं रहा अरशद नदीम में कि वो मेडल जीते। कॉमनवेल्थ गेम्स के फाइनल में वो टॉप 8 में क्वालिफाई नहीं कर पाया। उसकी थ्रो 77 समथिंग मीटर्स की थी, ये 12 से 14 मीटर्स कम है जो उसकी बेस्ट थ्रो जो उसने ओलंपिक्स में की थी। और उसको कंपेयर किया जा रहा है नीरज चोपड़ा से, जो अभी भी सिल्वर जीते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स में। लेकिन यही नीरज चोपड़ा ओलंपिक्स में अरशद नदीम से हार गए थे। अब नीरज चोपड़ा जिस फैसिलिटीज़ में ट्रेनिंग करते हुए आ रहे हैं, और दूसरी जानिब अरशद नदीम ओलंपिक्स गोल्ड जीतने के बावजूद भी कई मरतबा रिपोर्ट हुआ कि अरशद नदीम को सही फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही। इनफैक्ट जियो पर रिपोर्ट हुआ कि अरशद नदीम फटे हुए ट्रैक पर ट्रेनिंग करते हुए नज़र आए, जिस पर पंजाब हुकूमत ने फिर एक्शन लिया और उनको बेटर फैसिलिटीज़ दी, वो बाहर भी गए। और इसी दौरान अरशद नदीम ने कई इंजरीज़ का भी सामना किया, उनके ऑपरेशंस भी हुए, सर्जरीज भी हुई और वो हील करके वापस भी आए। ओलंपिक्स का गोल्ड तो जीता, उसके बाद बहुत सारे लोग उनको जानने लगे, पहचानने लगे। ओलंपिक्स गोल्ड जीतने के बाद की बात मैंने आपको बताई है कि उनके पास फटे हुए ट्रैक पर ट्रेनिंग करने पर मजबूर थे वो, लाहौर के अंदर। ये पहले की बात नहीं बता रहा, उससे पहले तो कई कहानियां थी कि उनके पास ग्राउंड नहीं था, प्रॉपर जेवलिन नहीं था, वगैरह वगैरह। बट ओलंपिक गोल्ड जीतने के बाद भी कई मरतबा फैसिलिटीज़ का फुकदान रहा है। तो अरशद नदीम ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट, पाकिस्तान का हीरो था, है और आगे भी रहेगा। ओलंपिक्स का गोल्ड जीतना बच्चों की बात नहीं है। एक बुरी परफॉर्मेंस और आप विलन बन जाते हैं। अरशद नदीम ने यकीनी तौर पे नहीं चाहा होगा कि भाई इस तरीके की परफॉर्मेंस हो। उसने कोशिश ज़रूर की होगी। ऐसा किसी भी एथलीट के हवाले से आप नहीं कह सकते कि यार इसने जानबूझ के किया। कोई भी एथलीट जानबूझकर कभी भी नहीं करता। हाँ, सवालात हो सकते हैं और सिस्टम पर भी सवालिया निशान हो सकता है कि भाई आखिरकार आपका एक जो इतना बड़ा एलीट एथलीट था वो क्यों कॉमनवेल्थ गेम्स में प्रॉपर्ली परफॉर्म नहीं कर पाया। क्योंकि पिछले ओलंपिक गोल्ड जीतने के बाद पिछले महीनों में हमने देखा कि किस तरीके से उनके कोच के सराउंडिंग कंट्रोवर्सीज क्रिएट हुई, उसके आसपास के फेडरेशंस के लोगों के सराउंडिंग कितनी कंट्रोवर्सीज क्रिएट हुई। तो पाकिस्तान स्पोर्ट्स कंट्रोवर्सीज से घिरा हुआ है। यहाँ पर एक बंदे को कैश करने की पूरी कोशिशें की गई। अरशद नदीम के बाद वो सुल्तान एक आपका नज़र आया जो जेवलिन में आ गया है। इसके अलावा कितने एथलीट्स पर हमने इन्वेस्ट किया। हालांकि अरशद नदीम ने एक टोन को सेट किया, उस वक्त पूरी कौम जागी, सारे सियासतदान जागे, सारे ब्यूरोक्रेट जागे, सारे लोग जागे, सब ने इनामात की बरसात की। लेकिन उसके बाद किसी ने भी स्टेप लेकर ये नहीं किया कि हम 10 एथलीट्स को तैयार करेंगे, हम 10 एथलीट्स को तैयार करके बाहर भेजेंगे, उनकी ट्रेनिंग करवाएंगे, वगैरह वगैरह, कुछ भी नहीं। और फिर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे खिलाड़ी हर इवेंट में जाकर मेडल्स पर मेडल्स लेकर आए। मैं अरशद नदीम को डिफेंड नहीं कर रहा, मैं सिर्फ एक माइंडसेट को हाईलाइट कर रहा हूँ कि ऐसा नहीं हो सकता कि एक एथलीट हर इवेंट जाकर जीते। और अगर ऐसा करना है तो फिर आपको वैसी फैसिलिटीज़ भी देनी होंगी और एक एथलीट को नहीं, एक सिस्टम को इन प्लेस लाना होगा ताकि एक के बाद एक एथलीट निकल कर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें और मेडल्स जीतें।